हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है साइंस का फ्रेंड्स आप सभी के लिए टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स ऐसा-ऐसा क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसीलिए किसी भी हाल में फ्रेंड्स ये 40 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और जो लोग भी फ्रेंड्स अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जी, वहाँ पे क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन है, लास्ट में पूछेंगे आपसे कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं, ठीक है? चलिए, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? सुनिए, अगर फ्रेंड्स आप बहुत लंबे समय तक काम करेंगे ना, तो थकान महसूस होता है। तो वैसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जी। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका पता है इसका आंसर क्या है जी? क्योंकि फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड का, ठीक है जी, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। जो लोग भी डी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चलिए, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर कितना होता है? तो सुनिए, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है फ्रेंड्स वो पता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है जी, देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने नोट से पूछा था। हम नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं, कोई पिछले बार के होंगे तो मिला लीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ठीक है? नोट्स से हूबहू क्वेश्चन मैच करता है फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं नोट्स को ले लीजिए। अगर आपको लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 149 रुपये फ्रेंड्स लगेगा आपको, और इस नोट्स को लेकर पढ़िए और क्लास करिए, ठीक है? प्रूफ दिखा दी यहाँ पे। ऐसे फ्रेंड्स पूरे यूट्यूब पे जो है ना कोई प्रूफ नहीं दिखाएगा जी, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है, नोट से भी आता है और क्लास से भी आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? बताइए तीसरा का सही जवाब। आसान क्वेश्चन है, कमेंट करिए। आइरिस, कॉर्निया, पीपू, रेटिना। सुनिए फ्रेंड्स, प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? कमेंट करिए। 3 लीटर, 1.5 लीटर, 6 लीटर या फिर 9 लीटर। आंसर यहाँ बी है फ्रेंड्स, 1.5 लीटर हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, इसीलिए इसको मत छोड़िएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, आपबिंदुकता एक बीमारी होती है। आपबिंदुकता किसकी एक बीमारी होती है? आंखों की, कानों की, नाक की, गले की? पास का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। आपबिंदुकता जो बीमारी होता है फ्रेंड्स, ये किसका होता है पता है? ये आंखों की बीमारी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस सबको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? फ्रेंड्स सुनिए, एक मानव के शरीर में जो है ना जल कितना परसेंट होता है? 30%, 10%, 65 या 75%? बताइए। पानी कितना परसेंट होता है जी बॉडी में? 65% होता है, सी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है। सुनिए, 1 मिनट में जो है ना मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 78 बार, 60 बार, 120 बार या 72 बार? आंसर यहाँ पे हो जाए फ्रेंड्स 72 बार, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया जी, ये क्वेश्चन मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा क्लास से, प्रूफ देख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, तो हूबहू क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है? नोट्स अगर लेना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेरा शो हो रहा है, 149 रुपये लगेगा, ले लीजिए और पढ़ाई करिए, ठीक है? ज़्यादा फ्रेंड्स आपको नहीं पढ़ना है, जो दे रहे हैं ना उतना पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। आगे चलते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? 9 का कमेंट करिए तो। यकृत में और मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन के रूप में। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया, और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का डी जो भी लगा दिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सबसे आसान क्वेश्चन है और आता भी है, ठीक है जी? तो वयस्क मानव जो होता है ना उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हम 11। अगला क्वेश्चन, चलिए, कशेरुक जो मतलब स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? बताइए तो। 31, 13, 33 या फिर 12? चलिए कमेंट करिए तो।
कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है फ्रेंड्स? यहाँ पे आप सभी का पता है जी 31 हो जाएगा, जिसका जिसका भी ए आ गया फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 12। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? 12 का कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, 12 का यहाँ पे देखते हैं। पता है फ्रेंड्स, सुनिए, मानव के शरीर का जो तापमान होता है जी, ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। सुनिए, मानव के शरीर का जो तापमान होता है ना, वो फ्रेंड्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा नहीं है कि ठंडा में कम जाएगा और गर्मी में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य का फ्रेंड जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर हमेशा समान रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि जाड़ा जाड़ा में घट जाएगा और गर्मी में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? बताइए तो। अस्थायी दंत विन्यास कौन-सा है इसमें से? कमेंट करिए 13 का आंसर। बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कृतज्ञ हो जाएगा, बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, मानव के शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? वृक्क, यकृत, मूत्राशय, पलीहा में। कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का बी, यकृत में। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में जो है ना एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? बताइए तो। एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी है जी, 5%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16, लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग किस में होता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए 16 का सही जवाब, ठीक है? जो लोग भी फ्रेंड्स इस बार सीरियस है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से जुड़िए और नोट्स लीजिए, ठीक है? पूरा पढ़ाई करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कैसी है जी, आँख की चिकित्सा हो जाएगा, जिसका जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पे होती है? मानव का जो मस्तिष्क होता है इसमें स्मरण क्षमता मतलब याद करने की क्षमता कहाँ पर होती है? आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सेरिब्रम में होता है, ठीक है? सेरिब्रम में क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग याद रख पाते हैं, ये हमारे ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम, ठीक है? इसी की सहायता से हम लोग जो है ना कोई भी चीज़ को याद रखते हैं, सेरिब्रम से। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा जी, ठीक है? यहाँ पे वीडियो को रोकर फ्रेंड देख लीजिए, इतना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है? नोट्स और क्लास से ऐसे पूछता है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग, उसको रोकर देख लीजिएगा आप सभी। इससे प्रूफ दिखाते हैं जी, ठीक है? पूरे यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं दिखाई, जैसे हम दिखा देते हैं इसे, ठीक है? कहने का मतलब फ्रेंड्स क्लास करिए पूरा। अगला क्वेश्चन, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आँखों के लिए स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम 25 होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर, आंखों के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? कमेंट करिए तो। आंखों के लेंस का जो फोकल दूरी होता है ना, वह किसके कार्य से परिवर्तित होती है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी। 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, ठीक है? सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज क्या होता है? हृदय की जो धड़कन है, धड़कन, इसको फ्रेंड्स कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? 20 का बताइए तो। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है जी? पोटेशियम चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में जो है ना ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? 21 का बताइए तो सही जवाब। सेरिब्रम होता है क्या? पिट्यूटरी होता है, हाइपोथैलेमस होता है फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है जी? हाइपोथैलेमस से क्या होता है? शरीर का ताप जो है ना फ्रेंड्स ये कंट्रोल रहता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, एटीपी क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए एटीपी क्या होता है? बताइए तो 22 का आंसर। एटीपी पता है क्या होता है फ्रेंड्स? ये पता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंधक अणु होता है, फास्फेट बंधक अणु होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किसमें होता है? कमेंट करिए 23 का आंसर। फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किसमें होता है? 23 का बताइए तो। फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किसमें होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान किससे की जाती है? सुनिए, मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान किससे की जाती है? 24 का कमेंट करिए तो।
एंडोस्कोप से होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, एंडोस्कोप कहते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का ई हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। मानव के शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? मानव के शरीर में जो है ना सबसे अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 25 का बताइए। तो फ्रेंड्स कैल्शियम होता है जी। क्या होता है? कैल्शियम होता है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? पर 26 का बताइए तो। मानव भ्रूण का जो हृदय होता है ना कब स्पंदन करने लगता है? 26 का बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। 26 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कमेंट करिए जो। जब आंख में धूल जाता है ना तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी है फ्रेंड्स, नेत्र श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाइए। अगला, मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती है, इसमें से किस में जो है ना रक्त वाहिका नहीं होती है? बताइए तो। किस में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? बताइए 28 का। ठीक है, पता है जी, जब सी एंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना डीएड का तब से पढ़ा रहे हैं हम। एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं पूरा पढ़िए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कॉर्निया में, ठीक है जी, कॉर्निया इसका आंसर हो जाएगा, इसमें रक्त वाहिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? 29 का बताइए। मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है फ्रेंड्स? कौन सेल के द्वारा होता है? कौन सेल? 29 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आप सभी का बी हो जाए, कौन सेल। आगे चलते हैं। अस्टेपिस नाम है फ्रेंड्स, अस्टेपिस क्या होता है बताइए तो। 30 का आंसर। 40 क्वेश्चन है, ठीक ना, 40 पढ़ लीजिए पूरा। अस्टेपिस फ्रेंड्स एक अस्थि होता है, एक हड्डी होता है मानव के सिर में। अस्टेपिस किसका नाम है जी? हड्डी का नाम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो अवर्तल क्या होगा? यदि झूले पर जो है ना एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो अवर्तल क्या होता है? बताइए। 31 का आंसर। हम्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी है जी, अपरिवर्तित रहेगा। जिसका जिसका व्यक्ति, इसका सी आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है बताइए तो। 32 का आंसर क्या है? कमेंट करिए। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल फ्रेंड 2 सेकंड का होता है। कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, और बार बार रिपीट करता वो पढ़ा रहे हैं आपको। आगे चलते हैं हम लोग। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह क्या होता है? अवतल, उत्तल, समतल या फिर क्या? बताइए। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह समतल होता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 34 नंबर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो घड़ी की चाबी में कैसी ऊर्जा होती है? कमेंट करिए 34 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? 34 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा। कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। 34 का सी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 35। अगला, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? कमेंट करिए 35 का सही जो बताइए। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? कमेंट करिए 35 का आंसर। लंबाई पर, पदार्थ पर फ्रेंड्स, पदार्थ पर निर्भर करती है, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 नंबर। 1 वाट घंटा, ठीक है जी, 1 वाट घंटा किसके बराबर होती है बताइए तो। कमेंट करिए। 3.6 × 10 के पावर, ये 10 के पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 10 के पावर में 3 है, यहाँ पे 103 नहीं है जी, 10 के पावर 3 है। तो 1 वाट घंटा जो होता है ना, पता है किसके बराबर होता है? 3.6 × 10 के पावर 3 जूल। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए होता है? कमेंट करिए तो। मैक संख्या जो होता है ना उसका उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए होता है? कमेंट करिए 37 का आंसर। विमान, ठीक है फ्रेंड्स, विमान हो जाएगा, जिसका भी सी आ गया सही जवाब। आगे चलते हैं 38। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है बताइए तो। 38 का आंसर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए 38 का सही जो बताइए।
सल्फ्यूरिक अम्ल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 39। प्रकाश का जो है ना, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, रदरफोर्ड, हाइगेंस, वेबर। सुनिए फ्रेंड्स, प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया था? हाइगेंस ने। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? 40 का बताइए तो। नोट्स में जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, और क्लास कर लीजिए। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स, हूबहू क्वेश्चन मैच कर दीजिए। वीडियो भी अपलोड कर दिए, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, पता है क्या? समानांतर क्रम में 40 नंबर क्वेश्चन का भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 40 क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन होमवर्क है जी। क्लास खत्म होगा तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्लास कैसा लगा है और 40 में से कितना सही कर दिए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं इसको, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।